और अब आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दूं कि इंसान ये सोचता है कि वो अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ता रहे, लेकिन कुदरत जस की तस बनी रहे। ऐसा संभव है क्या? ये जरा देखिए। मौसम के अपडेट के साथ ये बताने की शुरुआत करता हूं। दिल्ली समेत देश में ज्यादातर राज्यों में पारा 40 के पार है। लू और गर्मी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस सप्ताह और चढ़ेगा पारा। लू और गर्मी से पूरे सप्ताह लोगों को दो चार होना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर ये मौसम के इशारे कहते क्या हैं? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट तैयार की है और वो ये कहती है दिल्ली एनसीआर में भले ही बारिश की वजह से मौसम सुहाना है और मई में भी प्रचंड गर्मी नहीं पड़ रही, लेकिन दूसरे इलाकों का हाल ऐसा नहीं है। तापमान को लेकर विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो रिपोर्ट आई है वो टेंशन बढ़ाने वाली है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन हाउस गैसों और अल नीनो प्रभाव की वजह से अगले 5 साल में तापमान में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि होगी। 2023 से 2027 के बीच एक साल ऐसा होगा जब 2016 की गर्मी का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। 2015 में पेरिस समझौते में तय किया गया था कि पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन के प्रकोप से बचाना है। हालांकि राहत की बात यह है कि बदलाव स्थायी नहीं रहेगा, जिससे वैश्विक तापमान के लक्ष्य को हासिल करने की संभावना बनी हुई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ला नीना से अल नीनो में बदलाव की वजह से जहां पहले बाढ़ थी वहां राहत मिलेगी, जहां पहले सूखा पड़ा था वहां जमकर बारिश होने की संभावना है। हाल के दिनों में मौसम का बदलता चक्र हम सभी देख रहे हैं। अप्रैल में पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी रहा। इसका असर मानसून पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। इस साल मानसून के लेट होने और बारिश के कम होने की संभावना भी बनी हुई है। चारधाम यात्रा को लेकर कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आपको आगाह कर देना बहुत आवश्यक है। अगर आप सोच रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए जाएंगे और केदारनाथ के, बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे, गंगोत्री यमुनोत्री जाकर प्रणाम करेंगे, तो ये खबर देख लीजिए। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने एक अलर्ट जारी किया है। इंटरनेट पर साइबर ठग एक्टिव हो गए हैं। तीर्थयात्रियों को अपने फर्जीवाड़े के जाल में फंसा रहे हैं। हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर ठगी का धंधा उन्होंने खोल लिया है। उत्तराखंड एटीएफ ने अब तक 25 फर्जी वेबसाइट को करवाया ब्लॉक। लोगों से अपील की है ऑनलाइन बुकिंग के दौरान बरतें सावधानी। ये हेली सर्विसेज बुकिंग करने के नाम पर ठगी का धंधा करते हैं, आपसे पैसे ले लेते हैं, उसके बदले में कोई आपकी बुकिंग नहीं हुई होती और बाद में आप परेशान होते हैं। ऑथेंटिक साइट से ही, ऑथेंटिक जगहों से ही बुकिंग कराएं। अगली अहम खबर देखिए, आपसे जुड़ी हुई बीपी और डायबिटीज के रोगियों के लिए सरकार का एक बड़ा प्लान। अगले 2 साल का रोड मैप तैयार हुआ है। अभियान चलाकर रोगियों की पहचान होगी। 2025 तक 7 करोड़ मतलब 7.5 करोड़ रोगियों की पहचान का लक्ष्य है। फ्री जांच, इलाज और निगरानी की सुविधा मिलेगी। मिशन की सफलता के लिए 40,000 चिकित्सा अधिकारियों का प्रशिक्षण होगा। वैसे भी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज महामारी का रूप लेते जा रहे हैं और लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई इस डिजीज को समय पर पहचान कर लोगों को बचाना बड़ा आवश्यक है। सरकार ने यह पहचाना है, इस बारे में पहल की है, यह सराहनीय है। और लिवर को बॉडी का पावर हाउस कहा जाता है। यह शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। बॉडी के इस इंपॉर्टेंट ऑर्गन में कुछ खराबी आ जाए तो शरीर में कई बीमारियां पनपने लगती हैं। सबसे बाद में जवाब देता है ये ऑर्गन, लेकिन एक बार जवाब दे देते तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लिवर अपनी खराबी का सिग्नल हालांकि पहले देने लगता है, खासकर पैरों के जरिए। पहला सिग्नल इसका, पैरों के पास अगर लाल निशान हो तो समझिए कि लिवर संकेत कर रहा है मेरी जांच कराओ। ये निशान घुटने से नीचे और पैरों के ऊपर होते हैं। ये निशान लाल चकत्ते जैसे दिखते हैं और अगर आपका लिवर फैटी है तो ये निशान जरूर दिखेंगे। दूसरा सिग्नल ये कि पैरों में सूजन होती है। जब बॉडी में टॉक्सिन जमा होने लगते हैं तो शरीर के निचले हिस्से में सूजन आने लगती है। लंबे वक्त तक पैरों में सूजन लिवर की खराबी का संकेत हो सकता है, नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। तीसरा संकेत ये कि पैरों की नसों का पीलापन अगर ज्यादा उभर कर दिखने लगता है तो लिवर में किसी तरह की परेशानी है। तो ये नसें उभरी हुई दिखाई देंगी, नीली नसें भी दिखाई दे सकती हैं। चौथा सिग्नल ये है कि अगर आपके पैरों की एड़ियां फट रही हैं तो लिवर की परेशानी का संकेत हो सकता है। ज्यादा खुजली होने लगे तो समझिए बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और लिवर कराह रहा है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह लेना बड़ा आवश्यक है। वैसे ये सिग्नल जरूरी नहीं है कि दिखें और ये भी जरूरी नहीं है कि इनमें से सारे के सारे दिखें। हो सकता है कोई एक दिखे या बिल्कुल ना दिखे। वक्त पर ये देखते रहिए कि जो आप खा रहे हैं वो संतुलित है कि नहीं और डॉक्टर से ये सलाह लेते रहिए कि आपका लिवर दुरुस्त है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत आहिस्ता आपको बताता है कि मेरी जांच कराओ। अगली अहम खबर देखिए ट्रेंडिंग में। अगली अहम खबर आपकी जेब से जुड़ी हुई। महंगे हो सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, माफ कीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसमें कौन से व्हीकल्स महंगे हो सकते हैं? सरकार सब्सिडी कम करने जा रही है। भारी उद्योग मंत्रालय ने सरकार को सब्सिडी कट करने का सुझाव दिया है। 40% की जगह 15% सब्सिडी देने का प्रस्ताव है। अभी फेम 2 अभियान के तहत यह सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी कम हुई तो बढ़ जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत। देश में हर महीने लगभग 45,000 यूनिट्स इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री होती है। अभी सबसे पहले दोपहिया वाहनों में मिलने वाली सब्सिडी समाप्त होगी, उसके बाद
4 पहिया वाहनों का नंबर भी आ सकता है। और अब आपको दिखाता हूं यह अहम खबर, हैरान कर देने वाला एक वीडियो दिखाता हूं नासिक पुणे हाईवे का। हाईवे किनारे खड़े कई ट्रक नजर आएंगे और ट्रक ड्राइवर और ढाबे में रहने वाले लोग भी यहां आपको नजर आ रहे हैं। वो सोए हुए हैं, तभी एक तेंदुआ वहां निकल कर आता है और हाईवे के किनारे आराम से सो रहे कुत्ते को दबोच लेता है। ये देखिए, यहां कुत्ते को पता भी नहीं चला कब तेंदुआ उसके पास पहुंचा और हमला किया। उसी जगह बगल में एक शख्स भी चारपाई पर सोता नजर आ रहा है। तेंदुए के शिकार का यह पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। और अब आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग क्विक टेक। आखिरी घंटे में हुई बिकवाली के चलते आज शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ और निवेशकों को 1.36 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। सेंसेक्स आज 128.90 अंक लुढ़क कर 61,431 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी गिरकर 18,129 के स्तर तक पहुंचा। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने 2022-23 की चौथी तिमाही में जनवरी से मार्च के लिए शानदार नतीजे घोषित किए हैं। बैंक के मुनाफे में 83% यानी 16,695 करोड़ का उछाल दर्ज किया गया है। साथ ही एसबीआई ने इन्वेस्टर्स को 11 रुपए 30 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है। फ्रांस में जारी कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर कई बॉलीवुड एक्टर्स ने जलवा बिखेरा। इवेंट के दूसरे दिन मृणाल ठाकुर ने अपना डेब्यू किया, तो वहीं सारा अली खान, उर्वशी रौतेला और मानुषी छिल्लर भी ग्लैमरस अवतार में नजर आईं।